नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी से पुनः रूबरू हो रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग तैयारी में लगे हुए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार जो है आप मेहनत कर रहे हैं, यही हम आशा करते हैं। तो अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टी 4 पॉइंट वैकेंसी जो आने वाली है वो हो सकता है मई के अंतिम वीक में या जून के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। तो उसी से संबंधित व्याकरण के आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है, उसी को देखते हुए ये वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में जो एमसीक्यू है उसका जवाब दीजिएगा। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस के VS आदि का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अनेकार्थी शब्द, यानी व्याकरण में एक टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। और यहाँ से एक दो प्रश्न पिछले बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग अगर बीपीएससी टी 4.0 के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं हिंदी का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ क्वालिफाई पेपर जो हिंदी का 22 नंबर पूछा जाता है उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे और एमसीक्यू को देखेंगे। तो एक दो प्रश्न जो ऊपर से है वो पूछा हुआ प्रश्न है, बाकी जो है एमसीक्यू है। तो ये लेक्चर जो है 62वां है। इससे पहले 1 से 61 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से 61 तक व्याकरण के टॉपिक हैं। तो आप लोग उन सारे टॉपिक को अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, प्रीवियस सेट करवाया गया है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये 62वां लेक्चर है। लेक्चर को देखिए और प्रैक्टिस सेट को बनाइए। हिंदी जंक्शन चैनल पर सारी चीज़ अवेलेबल है, उपलब्ध है। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ए स्टेट के लिए आपको इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है। तो इधर से हम PDF भेजेंगे, उसको एक दो बार देखिएगा, आपका ए स्टेट लगभग क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिकों में व्याकरण के जो टॉपिक देख रहे हैं उनमें आज हम देखने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यही दृष्टि को देखते हुए मैंने एक जो है महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द को चयन करके MCQ के तर्ज पे आपको जो है उपलब्ध करने का प्रयास किया है। और कहाँ तक हम सफल हुए हैं ये आपकी जो है रिजल्ट बताएगी। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को, समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अनेकार्थी शब्द, यानी आज जो है हमने अनेकार्थी शब्द को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में जानते हैं कि आखिर है क्या। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार उसके अर्थ ग्रहण किया जाता है। इनके जो है विभिन्न जो प्रसंग है उसके अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है। कुछ प्रमुख अनेकार्थ शब्द इस प्रकार हैं, यानी कुछ जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार दिया गया है, जिसको हम बारे बारे से देखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में एक दो जगह मिस्टेक हो जाता है वर्ड कन्वर्ट होने के कारण, तो उसको अन्यथा में नहीं दें। अब जो है प्रमुख अनेकार्थी शब्द को हम बारी बारी से देखेंगे। तो हम जो है छोटे छोटे टॉपिकों में चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें लगता है कि लगभग हम 75% जो व्याकरण है उसका
प्रस्तुत कर चुके हैं और इसमें जो बचा हुआ है रस, अलंकार और छंद है और बाकी शब्द के जो हैं जिसमें समभिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और शब्द युग्म जो है, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, तो 5 ये जो शब्द से संबंधित है, मुहावरे कहावतें हैं उसको है। तो सबसे पहले जो है रस, अलंकार, छंद को देखेंगे 1-2 वीडियो के बाद। उसके बाद जो है अगर समय मिलेगा तो पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द और कहावतें, मुहावरे आदि चीज़ों को देखेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि व्याकरण के जितने भी टॉपिक है सभी को अच्छे से करवा दें, क्योंकि 75% तो लगभग करवा चुके हैं। बाकी जो 25% है तो 5-7 वीडियो में, मुश्किल से 10 वीडियो मानिए, 10 वीडियो में लगभग पूरा हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से उसे भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए शब्द दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ उसके अर्थ है। तो आप देखे होंगे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में अगर बैठे होंगे तो एक शब्द दिया जाता है और उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। तो वही जो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं उसी को हम लोग आज जो है बारीकी से देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से उसको हम लोग देखेंगे। तो हम जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टि से बता रहे हैं। बुद्धिमत्ता से जो है एग्जाम को करेक्ट करना है। हम विद्वान बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, एग्जाम के दृष्टि से बताते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अंक है। तो अंक मतलब होता है संख्या, भाग, चिन्ह, गोद, अध्याय, खंड, गिनती के अंक और नाटक के अंक, यानी कितने अंकों में नाटक बटा होगा तो वो। तो अंक का ये सारे अर्थ होते हैं। अब आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है अंक का एक अर्थ नहीं है, यानी अर्थ का सूचक नहीं है। इस प्रकार से तो अंक का जो है बीपीएससी का जो क्वालिफाई पेपर है उसमें पूछा जा चुका है। तो इसलिए हम जो बीपीएससी में एक एक चीज़ पूछा गया है सभी चीज़ों को ध्यान में रखे हैं, क्योंकि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है तो आपको हर एक टॉपिक को देख करके जाना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई सिलेबस नहीं है तो कोई भी प्रसंग से, कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक को बता दिया जाए ताकि आप जो है अच्छे से देख सकें, समझ सकें। और व्याकरण जो है एक बहुत बड़ा जो है सिलेबस है इसका, जिसको हम शॉर्ट में बताने का प्रयास किए हैं। ज़्यादा विस्तार में देखना चाहते हैं तो कोई भी प्रकाशन का एक व्याकरण का पुस्तक रख लीजिए। और अगर अपन नहीं दिए हैं तो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का जो पुस्तक है, जिसको वीडियो के टैग में दिया गया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, वहाँ से देख सकते हैं, ऑथेंटिक है। अब जो है अर्क, तो अर्क मतलब होता है रस, सूज या अकवन का पौधा। यहाँ जो भी अर्थ दिया हुआ है तो बहुत सोच समझ करके दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में इससे बाहर चीज़ें इस टॉपिक से नहीं आएगा। अर्थ मतलब होता है धन, मतलब, कारण, प्रयोजन, निमित्त। अब आगे बढ़ेंगे तो अनर है। अनर मतलब होता है आग, पित्त, वायु, जीव, विष्णु, परमेश्वर। अपेक्षा का है आशा, अनुरोध, भरोसा, आवश्यकता। अमृत का है जल, पारा, दूध, अन्न, स्वर्ण। अंबर का है आकाश और कपड़ा। अक्ष का है आँख, आत्मा, धुरी, ज्ञान, पहिया, कीर, रथ की धुरी। तो ये जो है अनेकार्थी शब्द हैं जिसको हम आज अभी बता रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अक्षत का है अखंड, संपूर्ण, चावल का दाना। आप जो संस्कृत में सुने होंगे अक्षत, पूरे अक्षत को यानी संपूर्ण पृथ्वी को। अब देखिए अक्षर है, तो अक्षर मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु, वर्ण, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या। अरुण मतलब होता है राज या सूज का सारथी भी होता है। आत्मज का है पुत्र है, कामदेव है और बेटा है। कनक मतलब धतुरा भी होता है और सोना भी होता है। आप जो है पढ़े होंगे कनक कनक तित्त सौगुनी मादकता अधिकाय व पाए बोराय धन जन व खाए बोराय। यानी कनक का 2 अर्थ है, एक है धतुरा जिसको खाने से आदमी बौड़ा जाता है और सोना यानी ज़्यादा संपत्ति जिनके पास होता है वो भी बौड़ा जाता है। तो ये जो है विशेष अर्थ में आपको जो है प्रयोग करते हुए आप पंक्तियों में देखे होंगे। आगे है कर। कर मतलब होता है हाथ, सूढ़, किरण, टैक्स।
कुल मतलब होता है सब, वंश, संस्था, समूह। खग मतलब होता है पक्षी, तारा, गंधर्व और बाण भी होता है। खर मतलब होता है गधा, तिनका, दुष्ट और एक राक्षस है जिसे खर का नाम दिया गया था। तो हम जो है इसको अच्छे से बताने का एक प्रयास किए हैं, बाकी कहाँ तक हम सफल हुए ये आप खुद बताइएगा। गो मतलब होता है वान, आँख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य और वैद भी होता है। गति मतलब होता है चार, हारात, मोक्ष। गुरु मतलब होता है शिक्षक, श्रेष्ठ, भार और बड़ा होता है। गण मतलब होता है समूह, मनुष्य या भूत प्रेत, और शिव के गण भी होते हैं। घन मतलब होता है बादल, अधिक, घना, हथौड़ा, लंबाई, चौड़ाई। चपरा मतलब होता है मदिरा, बिजली, जीभ, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। आप देखे होंगे कामायनी में जो है चपरा शब्द का जयशंकर प्रसाद ने खूब प्रयोग किया है। तो वहाँ जो है चंचल स्त्री से जो है और बिजली के रूप में प्रयोग किया हुआ आप देख पाएंगे जब समझिएगा पंक्तियों को। तो आगे है चारा। चारा मतलब होता है केंचुआ, उपाय या जानवर का भोजन। जरज मतलब होता है कमर, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा या सेवार। नाग मतलब होता है हाथी और सांप। निशाचर मतलब होता है रात को चलने वाले, तो राक्षस है, प्रेत है, उल्लू है, चोर है। दल मतलब होता है सेना, समूह और पत्ता भी होता है। दुर्म दरन, दरन दल से दरन शब्द बनाया गया है, यानी पत्तियों का झुंड दरन हो गया, और दल मतलब हो गया पत्ता। तो ये जो है बहुत सारे शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है जो कि प्रमुख है एग्जाम की दृष्टि से, उसको मैंने यहाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। द्विज मतलब होता है पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और पक्षी। आप पढ़े होंगे सुदामा का जो है, सुदामा कृष्ण जो चरित्र है, यानी कि सुदामा चरित्र जो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया, उसमें खरा एक द्विजवर, दुर्बर, द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है ब्राह्मण के लिए। द्रोण का मतलब हुआ कौवा, दोना, नाव और द्रोणाचार्य। पट मतलब होता है किवाड़, पर्दा, वस्त्र और तख्त होता है। पट शब्द भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। आप प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम को देखिएगा, पीजीटी, टीजीटी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तो वहाँ जो है पट शब्द का कहीं ना कहीं प्रयोग किया हुआ है। पतंग मतलब होता है सूज, पक्षी, टिड्डी, पतिंगा या गुड्डी। गुड्डी मतलब जो पतंग उड़ाते हैं। पानी मतलब होता है जड़, इज्जत और चमक। रहमान ने पानी शब्द का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। रहमान पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उपजे, मोती मानुष चून। यानी मोती में अगर पानी नहीं रहेगा, चमक रहेगा नहीं रहेगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मानव के लिए इज्जत, अगर उसका पानी चला गया, इज्जत चला गया, तो सब कुछ चला गया। और चूना के लिए अगर जल नहीं रहेगा तो उसका जो है घुल नहीं पाएगा। तो ये जो है पानी के विशेष अर्थ जो है प्रयोग किया गया है। आप हिंदी के बहुत सारे देखेंगे कविताओं में, तो एक ही शब्द का बहुत सारे अर्थ में प्रयोग किया हुआ दिखाई देगा। भुजंग शब्द का है शीशा, पति, जार और सांप। मत मतलब है विचार, धारणा, संप्रदाय, वोट और सिद्धांत। आपने देखे होंगे कि ये मत के अनुयायी है, ये संप्रदाय के हैं, इनका ये विचार है, तो मत है। मधु मतलब होता है शहद, शराब और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को भी मधु बोला जाता है। मान मतलब हो गया इज्जत, अभिमान और नाप तौल की जो है वो। मित्र के अगर देखिएगा तो मित्र में है दोस्त है, प्रिय है, सहयोगी, और मित्र मतलब सूझ भी होता है। मुख मतलब होता है चुप, गूंगा या विवश। विधि मतलब होता है रीति, कानून और ब्रह्मा। विधि यानी जो ब्रह्मा, इसलिए कि सृष्टि के निर्माता है, विधि के संचालक हैं, तो वो जो है विधि शब्द का प्रयोग उसके लिए हुआ है। हरि में देखिएगा तो इंद्र है, शिव है, सूर्य है, किरण है, कोयल है, हंस है, आग है, पहाड़ है, हाथी है, कामदेव है। तो ये हरि शब्द का है, जिसको आप हरि विष्णु भी बोला जाता है, ब्रह्मा भी बोला जाता है, तो इन सारे चंद्रमा को भी हरि बोला जाता है। तो हरि का बहुत सारे अर्थ है, परमात्मा को भी हरि बोला जाता है, ईश्वर को बोला जाता है। तो ये आप देखिएगा विशेष अर्थ में आया है। उसके बाद आता है हार। हार मतलब होता है मारा, एक होता है पराजय। हीन मतलब रहित या दीन या निकृष्ट। शिव मतलब होता है मंगल, भाग्यशाली या महादेव। देखिए शिव शब्द का प्रयोग होता है कि आपका जो है शिव हो यानी मंगल हो, आप शिव हैं यानी भाग्यशाली हैं, और शिव शिव हैं यानी महादेव को भी शिव कहा जाता है।
सर मतलब होता है तालाब, सिर, पराजित और महाशय। इंग्लिश में देखिएगा सरस्वती का यानी महाशय का प्रयोग किया गया है। तो ये जो था बहुत सारे प्रमुख जो है अनेकार्थी शब्द था। तो हमें लगा कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया जा चुका है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ जो है अनेकार्थी शब्द को बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं से भी आपका कोई भी चीज़ है उसको नहीं छोड़ें। और लगभग हिंदी साहित्य करवा चुके हैं, 2-3 टॉपिक है उसको अंतिम दिनों में देखेंगे। और व्याकरण के भी लगभग 75 से 80% हो चुका है। बाकी जो बचा हुआ है रस, अलंकार, छंद 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बाकी जो है विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति ये सब हैं। तो ये जो टॉपिक यानी इन सारी चीज़ों को जो है हम आने वाले दिनों में देख लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो आप लोगों को जो है 30 प्रैक्टिस सेट, 9 प्रीवियस सेट लगभग 40 करवाया जा चुका है। उसको 5-7 बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं बनाइएगा तो निर्णय लेने की क्षमता का जो है विकास नहीं हो पाएगा। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अब जो है हम लोग MCQ को देखेंगे। इससे संबंधित जो MCQ है जो पूछा जा चुका है, तो ऊपर के 2-3 जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है और बाकी जो है MCQ है। तो इसको आप देखिएगा कि कैसे जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। तो निम्न में अंक शब्द का अर्थ है। तो अंक जो शब्द है उसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो अंक का जो अर्थ है संख्या भी होता है, गोद भी होता है और चिन्ह भी होता है। तो ये तीनों अर्थ होता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको हम हमेशा कहते रहे हैं और कहते रहते हैं कि चौथा और पांचवा यानी घ और अंगा विकल्प है, उससे आपको हमेशा बच करके रहना है। क्योंकि BPSC जो है यही 2 विकल्पों में आपको फंसा देता है, उलझा देता है, जिससे आपका 1-2 नंबर से मेरिट रुक जाता है। तो इस पे विजय पाने के लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट आपको करना है। और हम लगभग 40 करवा चुके हैं। अगर उसको आप 7-8 बार कर लेते हैं तो हमें लगता है कि 70 से 80% आपका जो है तैयारी हो जाएगा। जितना लेक्चर करवाए हैं उसको आप देख लीजिएगा तो लगभग संपूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो BPSC का जो एग्ज़ाम है आपके प्रैक्टिस सेट पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना आपके लिए सही होगा, क्योंकि बिना सिलेबस का है तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। घन का अनेकार्थ शब्द समूह कौन सा है। यानी घन जो शब्द है उसका अनेकार्थ जो शब्द समूह है वो कौन है। तो घन मतलब बादल होता है, किसान और सूरज नहीं होता है, तो ये तो कट गया। कमर नहीं होता है, हथौड़ा होता है, लेकिन चंद्रमा भी नहीं होता है, तो ये भी कट गया। अब आता है घन मतलब बादल, बिल्कुल सही है। घन मतलब घना, बिल्कुल सही है। हथौड़ा, तो विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा। घन का अनेकार्थ जो है बादल, घना और हथौड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में कौन वाणी का अनेकार्थी में नहीं है। यानी कौन जो है वाणी का अनेकार्थी शब्द में नहीं है। तो वाणी का अनेकार्थी अगर शब्द देखिएगा तो नहीं पूछ रहा है। इस पे आप जो है ज़्यादा जोर डालिएगा, क्योंकि आप जल्दी में जो है प्रश्न को सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो कोई भी एग्जाम में बैठिए तो 2-3 बार प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए, तो आपका जो है प्रश्न गलत होने की संभावना कम होगी। तो वाणी मतलब वचन होता है, बिल्कुल सही है। रचना होता है और सरस्वती होता है, तो तीनों सही है और इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक है। अपेक्षा जो शब्द है उसका अर्थ का सूचक कौन सा शब्द होता है। तो अपेक्षा करना मतलब इच्छा करना, बिल्कुल सही है। आवश्यकता भी है अपेक्षा का और आशा भी है, तो तीनों जो है अपेक्षा शब्द का अर्थ सूचक है। तो विकल्प घ इसका जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों जो है अपेक्षा शब्द के अर्थ सूचक हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वन के अर्थ का सूचक नहीं है। वन के अर्थ का सूचक नहीं है, आपको बताना है। तो वन के अर्थ का जो सूचक है पानी है, बिल्कुल सही है। जंगल भी होता है, वाटिका भी होता है, तो तीनों जो है वन शब्द के अर्थ का सूचक है। और यहाँ नहीं पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग इसका सही हो जाएगा।
तो यहाँ जो भी बता रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से हम बता रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अंत में बताइएगा 10 MCQ में आपका कितना सही हुआ है। निम्नलिखित में कार शब्द का अर्थ है, तो कार शब्द का अर्थ है शत्रु, समय और यमराज। तो तीनों होता है, तो कार का जो है तीनों अर्थ का सूचक है, यानी विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा और शूरवीर होता है। तो ये जो चारों शब्द जो अर्थ सूचक है तो किस शब्द का है, तो भानु मतलब तो सूर्य होता है, लेकिन अंधा नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। सूर्य मतलब सूर्य होता है, पंडित होता है, अंधा और शूरवीर, तो बिल्कुल सही है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जड़, प्राण और पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जड़, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है आपको बताना है। तो तत्व का बिल्कुल नहीं, सार का नहीं, जीवन का होता है जड़, प्राण, पुत्र, ये जो है जीवन शब्द का अर्थ होता है जड़, प्राण, पुत्र, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में अमृत शब्द का अर्थ होता है। तो अमृत मतलब स्वर्ण भी होता है, पारा भी होता है, दूध भी होता है, ऊपर बताया जा चुका है, तो तीनों सही है पूछा है, तो विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 10वां प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तिरक के अर्थ का सूचक नहीं है, यानी तिरक शब्द के अर्थ का सूचक कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है। तो तिरक मतलब टीका भी होता है, तिरक मतलब धब्बा भी होता है और तिरक मतलब व्याख्या भी होता है, और यहाँ नहीं पूछा है, तो विकल्प अंग सही हो जाएगा, और में से कोई नहीं। तो आज मैंने अनेकार्थी शब्द को बताया है, और जिसका इनमें जो है 10 में 10 सही हो जाएगा, समझ जाइए उनका मेरिट कोई नहीं रोक सकता, उनका रिजल्ट पक्का है BPSC में। और जिनका 8 से नीचे है, समझ जाइए उनका अभी जो है मेहनत करने की और आवश्यकता है। अगर 9-10 जिनका 10 में सही हुआ है उनका समझ जाइए कि रिजल्ट लगभग 100% है, उनका तैयारी बेहतरीन है। और जिनका 8 से नीचे हुआ है सही 10 में, उनका जो है मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको व्याकरण पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो आप जो है व्याकरण के जितने टॉपिक बताए गए हैं मेरे चैनल पे, आप वहाँ से देखिए एक एक चीज़ों को, और व्याकरण का पुस्तक रखिए, सारे चीज़ों को वहाँ से भी देख लीजिए, तो आपका तैयारी लगभग 100% हो जाएगा। और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, उसमें 40 प्रश्न व्याकरण के दिए जा चुके हैं, तो वहाँ से आप अगर बना लीजिएगा 40 प्रैक्टिस सेट, तो आपका तैयारी संपूर्णता को प्राप्त करेगा। और बाकी 1-2 टॉपिक है वो हम देख लेंगे आने वाले दिनों में, और प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा फिर। तो आप लोग जो है इस 10 प्रश्न में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टॉपिक है आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप BPSC TD 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया आप किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो है स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया कीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, तो इधर से हम PDF भेजेंगे, प्रैक्टिस सेट भेजेंगे 5-6, जिसको आप बनाइएगा तो 100% स्टेट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हिंदी जंक्शन पे अपना जो है तैयारी कीजिए, हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, यही कामना है। आपकी सफलता है हमारी सफलता है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।